सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे हम कहते हैं पाप मोचिनी एकादशी, उसके बारे में हम इस विषय पे आज बात करने वाले हैं। हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कुछ पाप तो नहीं हो गया है, या फिर मैं अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति कैसे करूं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये पूरे जीवन में कहीं मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, या मुझसे कोई दुखी तो नहीं है, या तो फिर मैंने कुछ ऐसे गलत काम तो नहीं कर दिए जो शायद हमें भी पता नहीं है कि ये चीज करना गलत था। तो ऐसे कई सारे प्रश्न और विवंचना हर व्यक्ति के मन में रहती है, और हमेशा ये प्रश्न रहता है कि ऐसा कौन सा मैं काम करूं, या तो ऐसा कौन सा मैं व्रत करूं जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। तो मुझे लगता है कि पाप मोचिनी यही एकादशी ऐसी व्यक्तियों के लिए और ऐसे साधकों के लिए है कि जो पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये पाप मोचिनी एकादशी के पीछे कहानी क्या है और उसकी पूजा विधि क्या है। तो एक समय की बात है कि जब मांधाता ने लोमस जी को पूछा था कि ऐसी एक एकादशी के बारे में हमें मुनिवर बताएं कि जिससे पापों का नाश हो, और अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसमें उसे पुण्य की प्राप्ति है। तो तभी लोमस जी ने कहा था कि चैत्र रथ नामक एक वन था, जहाँ पे हमारे भगवान इंद्रदेव और उनके साथ कई गंधर्व और अप्सरा वहां पे विचरण कर रहे थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपश्चर्या कर रहे थे। तभी भगवान इंद्रदेव के साथ जो अप्सराएं थी, उसमें से एक अप्सरा थी मंजू घोषा नामक। तो वो भी वीणा वादन करते करते वो मुनिवर के समीप जा पहुंची। तपस्वी तपश्चर्या कर रहे थे, लेकिन अप्सरा मंजू घोषा के नृत्य से, उनके वीणा वादन से वे इतने मोहित हो गए कि उन्होंने मंजू घोषा का आलिंगन कर लिया, और फिर वे उनके साथ यानी मंजू घोषा अप्सरा के साथ वही वन में विचरण करने लगे, रमण करने लगे। कई दिन गुजरे, कई संध्या गुजर गई। एक दिन ऐसा आया कि जब मंजू घोषा अप्सरा ने कहा कि मुनिश्री अब मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। तभी मुनिश्री ने कहा कि संध्या काल होने के बाद आप चले जाइए। तब मंजू घोषा नामक जो अप्सरा थी, उन्होंने कहा मुनिवर, ऐसी तो कई संध्या बीत चुकी है, अब तक कई वर्ष निकल चुके हैं। ये सुन के मुनिश्री काफी आश्चर्यचकित हो गए, और फिर उन्होंने सोचा कि कितना समय हो चुका है। तब उनको पता चला कि 57 वर्ष हो चुके हैं कि जब मैं इस अप्सरा के साथ रमण और विचरण कर रहा हूँ। ये सुन के और ये जब उन्हें स्मरण हुआ, तब वो काफी क्रोधित हो गए, और फिर उन्होंने अप्सरा को कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा तपश्चर्या और मेरा पुण्य खत्म हो चुका है। इससे क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा नामक जो अप्सरा थी उसे शाप दे दिया कि तुम पिशाचिनी योनि में चली जाओगी। ये सुनकर अप्सरा मंजू घोषा को काफी दुख हुआ। तब मंजू घोषा ने ऋषिवर से कहा कि मुनिवर, 7 कदम चलने से किसी के साथ भी मित्रता हो जाती है, तो मैं तो इतने वर्ष आपके साथ रही हूँ, तो आप मुझे कृपया इस शाप से मुक्त होने का एक उपाय बताएं। तब मुनिवर मेधावी ने उनसे कहा कि तुम पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करो, ताकि तुम ये शाप में से मुक्त हो जाओगी। ये कहने के बाद स्वयं ऋषि मेधावी अपने पिता के आश्रम में गए। उनके पिता थे च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि के आश्रम में जाते ही उन्होंने अपने पिता को सारी कहानी बताई कि मुझसे ऐसा हो गया है और मेरा पुण्य खत्म हो चुका है। ये सुनकर च्यवन ऋषि ने भी काफी क्रोधित होके अपने पुत्र को कहा कि तुम पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करो, जो चैत्र मास में आती है, ताकि तुम्हारा जो भी तपश्चर्या भंग हुआ है वो पूर्णवत हो जाएगा। ऐसा ही ये चीज सुन के हमारे ऋषि मेधावी ने भी वही तप किया, वही एकादशी का व्रत किया, और फिर वे पुनः अपने साधना में लीन हो गए। और जो अप्सरा मंजू घोषा थी, उन्होंने भी जब पाप मोचिनी एकादशी का व्रत किया, तो वो पिशाच योनि से मुक्त होके देवलोक इंद्रलोक का चरण करने लगे। तो ऐसे ही पाप मोचिनी एकादशी करने से कई ऐसे जो घटनाएं हमारे साथ घट चुकी है, या जिसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं, या तो कुछ पाप हमसे हो गया है, तो वो सारे पापों का नष्ट करने की ताकत ये एकादशी में है। तो ये एकादशी का व्रत हम कैसे कर सकते हैं? तो दशमी के दिन हमें इसका अनुष्ठान शुरू करना है, यानी हमें उस दिन उपवास रखना है। उस दिन एकादशी के लिए यानी उसकी पूजा के लिए जितनी भी सामग्री हमें चाहिए वो एकत्रित करने का काम हमें दशमी के दिन करना होता है। तो दशमी की संध्या
काल को हमें ये सारी चीजें इकट्ठा करनी है। दूसरे दिन एकादशी के दिन जब सूर्योदय हो जाता है तो उस समय हमें अच्छे से स्नान करना है। मिट्टी का जो बर्तन है या तो मिट्टी का जो कलश है उसमें पानी भरना है। उसके ऊपर हमें भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तो फिर प्रतिमा का हमें प्रस्थापित करना है। आप सभी को ये प्रश्न होगा कि हर एकादशी में सिर्फ भगवान विष्णु की ही प्रतिमा करनी है क्या? तो जी हाँ, ये एकादशी हमारे भगवान विष्णु को ही समर्पित है, तो हमें उनकी ही प्रतिमा करनी है, यानी जो विष्णु स्वरूप है, जैसे कि हमारे श्री राम है, हमारे कृष्ण भगवान है, हमारे विट्ठल जी है, तो उनकी ही प्रतिमा हमें प्रस्थापित करके उनकी ही साधना करनी है। ये बहुत ही सुंदर सा प्रश्न दिमाग में आया था तो मैंने उसका उत्तर दे दिया। तो ऐसे हमें उस दिन उनकी पूजा करनी है। उस दिन हमें, अगर आपके पास गंगा जल है तो उससे आप अभिषेक जरूर कीजिएगा भगवान विष्णु का। अच्छे से चंदन का लेप कीजिए। इस दिन पीले रंग के फूल आप जरूर चढ़ाएं। पीले रंग का बहुत ही महत्व है पाप मोचिनी एकादशी के दिन। अगर हो सके तो उस दिन पूर्ण दिन आप भी पीले रंग के वस्त्र परिधान कीजिए। उसके अलग वाइब्रेशंस होते हैं, उसके अलग आपको परिणाम मिलते हैं। तो उस दिन हमें भोग में क्या दिखाना है? तो भोग में आप पंचामृत दिखा सकते हैं या तो फिर चने की दाल और गुड़ दिखा सकते हैं, जैसे हम महाराष्ट्रियन लोग उसका पूरण बनाते हैं। तो अगर आपको पूरण बनाना आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो चने की दाल और गुड़ आप भोग में दिखा सकते हैं, और वही चीज आपको दूसरे दिन ब्राह्मण जी को दान भी करनी है। तो ऐसे इसकी पूजा विधि है। इस दिन आप नारायण की स्तुति करें, विष्णु भगवान की विष्णु चालीसा बोल सकते हैं, या तो फिर जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या तो फिर श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे जो मंत्र है छोटे छोटे, इसकी साधना कीजिए। और रात्रि के समय अच्छे से कथा सुनिए। आरती करके ही हमें पूजा खत्म करनी है। आरती कौन सी करनी है? तो भगवान विष्णु की जो भी आपको आरती आती है उससे आप पूजा का समापन कीजिए। इस दिन हमको फलाहार करना है, रात्रि के समय कुछ नहीं खाना है। अगर बहुत ही आपको भूख लग रही है तो आप दूध का प्राशन कर सकते हैं। दूसरे दिन हमें, यानी द्वादशी के दिन जब हम पारण करेंगे तो वो जो मिट्टी का बर्तन है जिसमें हमने जल भर के प्रतिमा स्थापित की थी उसको ब्राह्मण जी को दान करना है। गुड़ और चने की दाल हमें दान करनी है। ऐसे इसका हमें पारण करना है, ब्राह्मण जी को भोजन देना है और उसके बाद ही हमें भोजन का प्राशन करना है। तो ऐसी ये पाप मोचिनी एकादशी है। इस दिन आप, यानी दशमी से लेके द्वादशी तक आपको तामस भोजन नहीं खाना है, यानी मांस मच्छी का परहेज करना है, मद्यपान नहीं करना है। इस दिन हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप विष्णु जी की ही साधना और आराधना कीजिए। इस दिन हमें ज़्यादा बोलना नहीं है। हो सके तो पाप मोचिनी एकादशी के दिन मौन व्रत का पालन जरूर कीजिए, ताकि आपने जो भी साधना की है उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस आप तक ही सीमित रहे और उसका आपको अच्छे से फायदा हो। तो ऐसा ये पाप मोचिनी एकादशी है, सारे पापों को नष्ट करती है, घर में सुख समृद्धि धन प्राप्ति लाती है और हर जगह सफलता आपको जरूर मिलती है। तो ये पाप मोचिनी एकादशी आप जरूर कीजिए और फिर आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।